दत्तक बेटी ने दिखावे के तौर पर महिला की जैविक बेटी को जनरल मैनेजर का पद देने की पेशकश की। वह महिला जो हमेशा दत्तक बेटी का पक्ष लेती आई थी, इस बार सच में मान गई और नियुक्ति वापस लेकर उस नजरअंदाज की गई जैविक बेटी को पद सौंप दिया। किसी को नहीं पता था कि वह महिला पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपने पिछले जीवन में उसने जिद करके परिवार के ड्राइवर से दोबारा शादी की थी और अपनी बेटी की चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। बाद में जाकर उसे पता चला कि वह आदमी असल में आया बेबीसिटर का असली पति था। उनका पूरा परिवार मिलकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश में लगा हुआ था। जब तक महिला को सच्चाई समझ में आई, तब तक उसकी बेटी को वे लोग नुकसान पहुंचा चुके थे। जब महिला ने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वह 1 साल पहले उसी शादी के दिन पर लौट आई है। उसने कसम खाई कि इस बार वह सबको उनकी कीमत चुकवाएगी। वह आगे बढ़ी और दत्तक बेटी के गले से हार नोचते हुए पूछा कि वह चुपके से उसकी बेटी के गहने क्यों पहन रही है। दत्तक बेटी तुरंत पीड़ित सी शक्ल बनाने लगी। तभी वह आदमी बाहर आया और पूछा कि क्या हो रहा है। महिला को याद आया कि वह उससे पहले ही शादी रजिस्टर करा चुकी है और अगर उसने जल्दबाजी की तो उसकी संपत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए उसने फौरन अपना लहजा बदल लिया और कहा कि यह हार सस्ता है और उस पर अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा कि वह इसके बदले और भी महंगा हार बनवा देगी। दत्तक बेटी यह सुनते ही खुशी से खिल उठी। आदमी ने उसे खाने के लिए कहा और याद दिलाया कि उसे कंपनी में उद्घाटन समारोह के लिए जाना है। महिला ने कोई बहाना बनाया और पहले ही वहां से निकल गई। फिर उसने उस बेटी को ढूंढा जिसे घर से निकाल दिया गया था। उसने कहा कि वह अब सबके असली चेहरे पहचान चुकी है और सुझाव दिया कि वे मिलकर उन लोगों को पूरी तरह बाहर निकालें। उसी समय कंपनी में दत्तक बेटी पहले से ही जश्न मना रही थी। तभी अचानक वह लड़की वहां पहुंच गई और सवाल किया कि उसे यह पद लेने का क्या अधिकार है। दत्तक बेटी ने कहा कि उसके पिता ने शादी कर ली है और वह महिला उसकी असली मां है, इसलिए कंपनी की विरासत मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। दोनों के झगड़ते ही महिला भी वहां पहुंच गई। दत्तक बेटी ने सहानुभूति पाने के लिए दिखावे के तौर पर पद छोड़ने की बात कही, लेकिन महिला ने सबके सामने उसी बात को मान लिया। उसने कहा कि बोर्ड सिर्फ उसी लड़की को मान्यता देता है और दत्तक बेटी को सहायक कंपनी में जाकर काम करने को कहा, ये जोड़ते हुए कि वहाँ के भविष्य के मौके और भी बेहतर हैं। लड़की ने भी नाटक करते हुए कहा कि महिला पक्षपाती है, जबकि दत्तक बेटी को लगा कि उससे ही फायदा हुआ है और वह लगातार उनका धन्यवाद करती रही। उस रात लड़की वापस घर आ गई और लोगों को आदेश दिया कि दत्तक बेटी का कमरा खाली कर दिया जाए। दत्तक बेटी गुस्से से भर गई और फोन करके शिकायत करने लगी, जबकि लड़की शांति से खाना खाती रही। दत्तक बेटी ने धमकी दी कि जब माँ लौटेगी तो वह उसे घर से निकलवा देगी। लड़की ने कांटा फोर्क उठाकर उसे डराया और उनके असली इरादों को उजागर किया। ये देखकर वह आदमी आग बबूला हो गया और वहीं दौड़कर आगे बढ़ा, ये कहते हुए कि वह महिला की तरफ से उसे सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से महिला की आवाज आई।